एसटीए टोकन के बारे में आप तो जान ही चुके हैं, सब न्यूज हो चुका है, रेट भी गिर चुका है, लेकिन सवाल ये होता है कि अब क्या करें, एसटीए रखे या बेच दिए। मतलब कि एसटीए टोकन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको रखे, होल्ड करे, या इसको सेल करके निकल जाए। देखिए, किसी भी चीज को, कोई भी जो एसेट होता है उसको होल्ड करने का मतलब है कि आपको इस बात की गारंटी है फ्यूचर में इसका स्कोप बढ़ने वाला है, और जब स्कोप बढ़ेगा तो लोग होल्ड करके रखता है, सेल नहीं करता है। और अगर फ्यूचर सही नहीं है, फ्यूचर में इसका जो है कोई स्टेबल नहीं होने वाला है, तो ऐसे में सेल करना ही बेहतर होगा। तो अब आपको ये समझना है कि आखिर एसटीए का जो है आने वाले समय में क्या हो सकता है एसटीए टोकन का, और लोगों को जो है, अगर आप अपने आप से ओपिनियन बना सकते हैं, मैं कोई नहीं होता हूं कि आप होल्ड करके रखिए या आप बेच करके निकल जाइए। मैं अपना एक ओपिनियन यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा, और ये इसलिए क्योंकि मैंने शुरू से लोगों को बताया है कि इस तरह के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आप इसके जांच पड़ताल ले, इसके बिजनेस मॉडल को समझ ले, इसके कॉन्सेप्ट को समझ ले, फ्यूचर प्रोडक्ट क्या होने वाला है उसको समझ लीजिए। हाल ये है कि हमारे कुछ जान पहचान के लोगों ने कंफर्म किया है कि उनके एरिया के लोग इसमें जमीन बेच करके 30-30 लाख रुपया लगा दिया था, और आज जो है जब रेट इतना डाउन हो गया है तो इसके बाद वो लोग जो है डॉक्टर से इलाज करवा रहा है। मतलब वो लोगों के यहाँ उसको पानी चढ़ रहा है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। कुछ लोग जो है अपने रिलेटिव सबको जो है ज्वाइन करवा लिए, अब वो लोग जो है पैसा मांगने के लिए उसके घर पे पहुंच रहा है, तो सिचुएशन कुछ न कुछ क्रिटिकल है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब से जो है एसटीए इंडिया हेड जो अरेस्ट हुआ, और इसके बाद अगर न्यूज देखेंगे तो अब जो शायद आने वाले समय में कहीं जो विदेशी आदमी इसमें इन्वॉल्व था उसके अगेंस्ट जो है लुकआउट नोटिस भी न जारी हो जाए, बहुत सारी चीज होने वाला है। कारण क्या था? क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी जो चल रहा था मामला, ये मैं आपको शुरू से बता रहा था कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, या वो प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट में उसका इस्तेमाल होने वाला है। मैं बार बार कहता था कि अगर इसका कोई प्रोडक्ट आ जाता है, उस प्रोडक्ट में एसटीए टोकन की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि एसटीए टोकन लिया जा सकता है और इसको होल्ड करिएगा, बाद में जरूरत होगा तो महंगे पे डिमांड क्रिएट होगा तो आप सेल कर दीजिए। लेकिन हो क्या रहा था, ये एमएलएम स्कीम ही शुरू कर दिया था कि यार आप जो है अगले को जोड़ो, आपको प्रॉफिट मिलेगा, और इस तरह से पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम का जो है शुरुआत कर दिया यहाँ पे। जब ये सब चीज शुरू होगा, तो मैंने शुरू से 7 महीना पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली बोला कि आरबीआई के वेबसाइट पे मेंशन है कि कोई भी अगर पिरामिड स्कीम चला रहा है, पॉन्जी स्कीम चला रहा है, तो अपने देश में इलीगल है, और इलीगल है तो उसका काम तमाम आज न कल होना है। मैं क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं उसके फंक्शन पे, उसके इस्तेमाल पे, उसके यूजेज पे सवाल उठा रहा था कि इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। अब जब एसटीए टोकन में पता हुआ कि जो लोग अरेस्ट हुआ उसका रीजन था पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम, तो वास्तविक है कि जो लोग इसमें होल्ड किए हुए थे, जो शुरू से होल्ड किए हुए थे, प्राइस जब ऊपर जाता था तो वो सेल करके निकलते थे। आज के डेट में प्राइस जाकर के इतना नीचे हो गया कि जो लोग 200 रुपया में खरीदा हुआ था, आज वो 5 रुपया 6 रुपया में बेचने के लायक नहीं है। अब कहाँ पे जाएगा, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन इसके बावजूद इसमें इन्वॉल्व लोग जो हैं, अपने से नीचे लोग जो सवाल कर रहे हैं अपने से ऊपर वाले लोगों से, उसको समझा रहे यार ये सब न्यूज फेक है, होल्ड करके रखो, और बैकडोर से वो अपना सेल कर रहे हैं। इसीलिए ये अब आप पे डिपेंड होता है कि आप सर्च करिए, अपने लोगों से पूछिए कि एसटीए टोकन का रियल इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। अगर नहीं होने वाला है तो आप वो एसेट को रख के क्या फायदा होने वाला है। आज वो 5 रुपया 6 रुपया का है, कल के डेट में वो जो है 1 रुपये का भी नहीं रहेगा। क्या है? कुछ नहीं है, ये डिजिटल करेंसी है। इसका वैल्यू जो है डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होता है। अगर डिमांड क्रिएट हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगा। आज डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है, डिमांड क्रिएट नहीं होगा, कल के डेट में दूसरा क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मानते हैं कि मैंने जो उस समय बताया था सही बात बताया था, तो आज के बाद कभी भी कहीं भी जब इन्वेस्टमेंट करें तो सारे चीज को समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना है। और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें तो आप समझ लीजिए कि उस क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है, फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है, उसका व्हाइट पेपर में पढ़िए कि अच्छा इसका इस्तेमाल यहाँ होने वाला है। कहीं वो इलीगल एक्टिविटी शुरू नहीं कर दिया है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं यार, डिसेंट्रलाइज बेस्ड सिस्टम है, ये ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है, जस्ट लाइक वेब
टू था, वेब टू जैसे फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद जो है ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, वेब टू का जो एग्जाम्पल था। तो अब ये वेब थ्री का हो गया, क्रिप्टो करेंसी बेस हो गया, ये जो प्रोडक्ट एक तरह से हो गया, या कह सकते हैं वेब थ्री बेस जो एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे आना शुरू हो गया, डिसेंट्रलाइज बेस हो गया, इतना ही हो गया। लेकिन अगर कोई वेब टू मतलब जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा है, यूट्यूब है, वेबसाइट है, ये सब बेस्ड कोई जो है MLM स्कीम शुरू कर दे और सिर्फ कहे वेब टू है, वेब टू है, वेब टू है, बस इसमें खरीदो, तो आप क्या कहिएगा? उसको गाली दीजिएगा ना, क्योंकि आपको वेब टू के बारे में या कह दीजिए ये सब इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में जनरली पता है। लेकिन ये स्कैम होना शुरू हुआ क्योंकि लोगों को वेब थ्री या कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन बेस या क्रिप्टो करेंसी जो सिस्टम के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है। बस करेंसी नाम सुना, कहा अरे यार देखो ये न्यूज है, इसमें तो क्रिप्टो करेंसी का मान्यता कुछ कंट्री में हो गया है, अपने इंडिया में जो है 30% टैक्स देकर के आप काम कर सकते हैं, कुछ भी होना शुरू हो गया। अब आप मुझे बताइए, आप रखिएगा STA टोकन? किस लिए रखिएगा? अगर आप रखिएगा रखिए, अगर आपको बेचना है तो बेच के निकल जाइए। मेरा पर्पस था कि आप लोगों को जानकारी दूं कि लोगों के बीच हो क्या रहा है और प्राइस बाद में बढ़ता है तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। होल्ड करने का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। आपका जो सीनियर होगा, जो आपको ज्वाइन करवाया होगा, उससे सवाल करिए कि यार होल्ड मैं करूं तो क्यों करूं? वो कहेगा प्राइस बढ़ेगा, तो उससे सवाल करिए प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि आने वाले समय में लगभग स्टेट जो है अब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगा। ये जो है क्रिप्टो बेस जो है MLM, पॉन्जी स्कीम या कह सकते पिरामिड स्कीम का धीरे धीरे खुलासा होगा। अब दूसरे क्रिप्टो करेंसी पे भी नजर होगा और कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना इलीगल एक्टिविटी ही कहलाता है और ये सब चीज में नहीं फंसना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या STA टोकन रखिएगा या सेल कर दीजिएगा? सेल करिएगा उसका रीजन दीजिए, रखिएगा उसका भी रीजन दीजिए।